हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आपका सत्यम क्लासेज में स्वागत है। आपका यहाँ पर फिजिक्स का अगला सेशन चालू हो गया भाई, जिसमें आपका टॉपिक ये है कि समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। अब क्या है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा काम करता है, कभी कभी तो न्यूमेरिकल में भी इसका पॉइंट काम करता है। ध्यान दीजिए इस पर। ऐसे ये टोटल को सिद्ध करना होता है, बट यहाँ पर डायरेक्ट आपको पॉइंट बनाकर लिखाया हूँ। ध्यान दीजिए इस पर क्या लिखा है। कहता है समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु का मतलब है कि समतल दर्पण से रिलेटेड उसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं, कुछ जानकारी। ध्यान दीजिए इसमें। कहता है जब समतल, पहला पॉइंट है, कहता है जब समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है, यानी मान लिया जाए कि ये आपका समतल दर्पण है। सपोज दैट आपका, हम यहाँ पर मान लिए कि ये आपका समतल दर्पण है और इस पर कोई आपतित किरणें आ रही हैं, इस पर कोई किरण आपतित हो रही। जब इस समतल दर्पण को घुमाया जाता है कितना डिग्री के कोण से, थीटा डिग्री के कोण से जैसे आप घुमाइएगा, तो ये जो आपका आपतित किरण है, आपतित किरण का ये जो परावर्तित किरण है, ये जो घूमेगा 2 थीटा डिग्री से घूमेगा। कितना से घूमेगा? 2 थीटा डिग्री से घूमेगा। वही लिखा हुआ है कि जब समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है, मान लिया जाए कि आपका समतल दर्पण है और इस पर कोई किरण आपतित हो रही है, आपतित के बाद जो परावर्तित किरण है, जब इसको हम थीटा कोण से घुमाएंगे तो इस पर जो परावर्तित किरणें हैं, लौटने वाली किरणें हैं, वो 2 थीटा डिग्री से घूम जाएगा। कहने का मतलब दोगुना से घूमेगा। जैसे इस पर एक क्वेश्चन आया है, इस पर ध्यान दीजिए। कहता है जब समतल दर्पण को 30 डिग्री के कोण से घुमाया जाता है, कितना डिग्री के कोण से? 30 डिग्री के कोण से घुमाया जाता है, तो परावर्तित किरणें कितना डिग्री के कोण से घूम जाएगी? परावर्तित किरणें कितना डिग्री के कोण से घूम जाएगी? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हल इसको बनाएंगे कैसे, हल करेंगे भाई। हमको क्या दिया है? दिया है ये जो कोण दिया, यही थीटा हमारा कितना? 30 डिग्री दिया है भाई। थीटा बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री दे रखा है। हमको क्या निकालना है? परावर्तित किरण कितना डिग्री से घूम जाएगा, तो इसलिए परावर्तित किरण का कोण, या इसी को आप डायरेक्ट कह सकते हो परावर्तन कोण। ठीक है, तो परावर्तित किरण का कोण क्या होता है? फार्मूला 2 थीटा, यानी दोगुना से घूमेगा ना। यहाँ पर देखिए क्या बताए कि जब समतल दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा रहा है, तो यहाँ पर समतल दर्पण को कितना डिग्री से घुमा रहा है? 30 डिग्री से घुमा रहा है, तो परावर्तित किरण 2 थीटा डिग्री से घूम जाएगा, तो परावर्तित किरण का कोण बराबर क्या होगा? परावर्तित किरण 2 थीटा, 2 जो कहते हैं, थीटा का मान यहाँ कितना? 30, 30 दूनी 60, यानी परावर्तित किरण जो है आपका, परावर्तित किरण जो है आपका कितना डिग्री के कोण से घूम जाएगा? 60 डिग्री के कोण से घूम जाएगा। उसी प्रकार से यदि समतल दर्पण जो है 20 डिग्री के कोण से घूमेगा, तो परावर्तित किरण कितना डिग्री के कोण से घूमेगा? 20 दूनी 40 डिग्री के कोण से घूमेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत? अगला पॉइंट कहता है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होती है, उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। ध्यान दीजिए, मान लिया जाए, तो क्या बता दें आपको, यहाँ पर कुछ समय के लिए आप जो है इसे मानिए। मान लीजिए ये आपका समतल दर्पण है। सपोज दैट मानिए कि आपके क्या है? समतल दर्पण है। कहता है समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रहेगा, मान लिया जाए आपका प्रतिबिंब जो है, वस्तु जो है इस समतल दर्पण से इतना दूर पर है। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, समतल दर्पण के पीछे जितना दूरी पर आगे में रहेगा, उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा। वही कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होती है, वस्तु का मतलब बिंब, उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और इतना ही नहीं, वस्तु और प्रतिबिंब, यानी बिंब और प्रतिबिंब दोनों की जो मिलाने वाली रेखाखंड होती है, दोनों जो मिलती है वो रेखाखंड एक दूसरे पर समतल दर्पण पर अभिलंब होती है। जैसे समतल दर्पण पर अभिलंब, यानी लंब का मतलब होता है, अगर ये आपका कोई समतल दर्पण है, इस पर से जो है कोई व्यक्ति आ रहा है, तो इस पर जो दोनों का किरणें होंगे एक दूसरे पर एकदम समतल दर्पण पर लंब होगा, परपेंडिकुलर इस प्रकार से। ठीक है, एक दूसरे पर क्या होगा? लंब होगा। एक दूसरे पर, मैंने समतल दर्पण पर क्या होगा? दोनों किरणें समतल दर्पण पर क्या होगी? लंब होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहता है तीसरा पॉइंट कहता है
कि समतल दर्पण में किसी वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होती है। जैसे मान लिया जाए आपका समतल दर्पण में ये इतना बड़ा वस्तु ले जाते हैं तो उसमें प्रतिबिंब भी जो बनेगा वो इतना ही बड़ा बनेगा। कहने का मतलब कि समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है और जो बिंब है दोनों की ऊंचाई को जो होती है समान होती है। अगला पॉइंट कह रहा है समतल दर्पण में किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए यदि आप चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं और हमारा पूरा प्रतिबिंब किसी समतल दर्पण पर प्राप्त करना हो, मतलब सर से लेकर के पांव तक, सर से लेकर के कहाँ तक, पांव तक, माने हेड टू फुट, तो उसमें दर्पण कितना बड़ा होना चाहिए कि उस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब मिल जाए। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु समतल दर्पण में किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए यानी पाने के लिए व्यक्ति की दर्पण की जो ऊंचाई होगा वो व्यक्ति की ऊंचाई के कितना होगा, आधा। जैसे कहने का मतलब ये हुआ आपका कि यदि आप 6 फीट लंबे हैं तो आपको जो है पूरा प्रतिबिंब यदि प्राप्त करना हो समतल दर्पण पर तो आपको दर्पण चाहिए कितना, 3 फीट का। कितना फीट का, 3 फीट का, यानी जितना लंबा आदमी रहेगा उसका आधा ऊंचाई का क्या होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए। तब जाकर के आपका समतल दर्पण में जो है आपका पूरा प्रतिबिंब बन पाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि यदि 2 दीवारों के मध्य में, सपोज दैट, मानिए आप इसे जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, 2 दीवार है, ये आपका क्या है, 2 दीवार है। इन 2 दीवारों के मध्य में, इन 2 दीवारों के मध्य में क्या बोला है, यदि 2 दीवारों के मध्य में कोई व्यक्ति बैठा है, ये आपका दीवार है, उन दोनों दीवारों के बीच एक आदमी कुछ के लिए बैठल है, तो दूसरे दीवार का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, मान लीजिए ये पहला प्रतिबिंब है, ये कईवां प्रतिबिंब है, दूसरा प्रतिबिंब है, तो वही बोल रहा है कि दूसरे दीवार का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पहला दीवार पर दर्पण के ऊंचाई, पहला दीवार पर माने इस पर जो है दर्पण का ऊंचाई दीवार के 1/3 होनी चाहिए। कहने का मतलब कि ये आपका मान लीजिए 2 दीवार है, ये पहला दीवार है, ये दूसरा दीवार है। अगर इसका पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं दूसरे दीवार का, तो पहला दीवार पर जो दर्पण रहेगा ना, इस दीवार के ऊंचाई का कितना होगा, 1/3 होगा। 1/3 का मतलब 1/3 भाग, 1/3 भाग होगा, ठीक है। तब जाकर के जो है इस दीवार का इस दीवार पर जो दर्पण है उसमें पूरा प्रतिबिंब बन पाएगा। अगला कहता है कि समतल दर्पण में जिस वेग से समतल दर्पण में जिस वेग से कोई भी व्यक्ति दर्पण की ओर जाता है उससे दोगुने वेग से प्रतिबिंब व्यक्ति की ओर आती ही मालूम पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप जो है आप जैसे मान लीजिए आपको आना है और उधर एक को खड़ी कर दीजिए कि आप ऐसे भाई दर्पण पकड़िए और हमरे दने चेहरा करके रखिए, और आप इधर से जाते हुए समतल दर्पण से जाकर के माने कि देखिएगा समतल दर्पण में, तो आप जाइएगा ना, तो जितना वेग से आप जाते रहेंगे, जितनी गति से जाते रहेंगे, उससे दोगुना वेग से इस दर्पण में जो आपका उधर पकड़ रखा है लड़का दर्पण को, उस दर्पण में आपका प्रतिबिंब जो है आपकी ओर दुगुना वेग से आते हुए प्रतीत होगा। मतलब आप जा रहे हैं यदि 2 के स्पीड से, तो उधर से आपको प्रतिबिंब आपका जो है 4 के स्पीड से आती ही मालूम पड़ेगा, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि समतल दर्पण में जिस वेग से कोई व्यक्ति जो है दर्पण की ओर जाता है तो उससे दोगुने वेग से प्रतिबिंब व्यक्ति की ओर आती ही प्रतीत होती है। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति है और उसका चाल x मीटर प्रति सेकंड है, तो प्रतिबिंब की चाल कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना, मतलब इसमें 2 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला पॉइंट कहता है कि जब व्यक्ति स्थिर हो तो दर्पण को जिस वेग से व्यक्ति की ओर लाया जाता है तो प्रतिबिंब उसी वेग से आती ही मालूम पड़ती है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे पिछला बार आपने क्या किया, पिछला बार आपने इस प्रकार से आप बोले कि आप जो है यहाँ पर ऐसा करिए, आप दर्पण पकड़िए, हम ही आएंगे। अब की बार वैसा नहीं है, अब की बार जो है ना आप स्थिर रहिएगा, यानी आप यहाँ पर खड़े हैं और उधर लड़का को ऐसा कहेगा दर्पण लेकर आइए जी, तो जितना वेग से वो दर्पण आएगा लेकर के उतना ही वेग से प्रतिबिंब जो है आपकी ओर आती ही मालूम पड़ेगी। लेकिन अगर वो बंदा इस प्रकार से दर्पण स्थिर खड़े हैं, पकड़े हुए हैं, और आप इधर से जाते हो, तो आपका जो प्रतिबिंब है उस दर्पण पर दोगुना वेग से
आपकी ओर आती ही मालूम पड़ेगी। जैसे इस पर एक क्वेश्चन नंबरिकल बनाते हैं 2 नंबर का, इस पर आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन कहाँ है जी? क्वेश्चन 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 है इधर। देखिए क्वेश्चन मिल गया आपका, हम इसे मिटा लेंगे थोड़ा सा। आपका 2 दिन वीडियो रुक गया था क्योंकि एक दिन लगन था भाई, और एक दिन जो है हम कॉलेज चले गए थे किसी कारण से, कुछ काम था कॉलेज का, इस वजह से जो चले गए तो रात में वीडियो बना नहीं पाए, है ना। रात में वीडियो बनाने में थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, कभी लाइट कट जाती है, कभी ये कभी वो, तो इस वजह से दिन को फुर्सत नहीं मिल पाने के कारण। लेकिन आज आपका 2 वीडियो डाल दूंगा, मेंटेनेंस कर दूंगा आपका, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपका ये है कि जब कोई व्यक्ति दर्पण की ओर 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से जाता है तो प्रतिबिंब व्यक्ति की ओर कितना मीटर प्रति सेकेंड के वेग से आती हुई मालूम पड़ेगी, है ना। यही आपका क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति जो है दर्पण की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाता है, मतलब उसका वेलोसिटी जो है, जैसे यहाँ पर आपका कैमरा है वहाँ पर लगा हुआ, और हम यहाँ से गए, और मान लीजिए मोबाइल आपका, ये जो आपका कैमरा है ये कोई कैमरा नहीं बल्कि आपका दर्पण है, तो यहाँ से जो हम यहाँ पर जाएंगे 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो उधर से जो प्रतिबिंब हमको दिखाई देगा वो कितना स्पीड से, 2 गुना स्पीड से। अभी लाइन बताए थे ना, तो यहाँ पर मानेंगे, यहाँ पर क्या मानेंगे, ध्यान दीजिए। हमको क्या दिया है कि जब कोई व्यक्ति दर्पण की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या करता है, जाता है, तो प्रतिबिंब व्यक्ति की ओर कितना मीटर प्रति सेकंड के वेग से आती हुई मालूम पड़ेगी, कितना मीटर प्रति सेकंड के वेग से आती हुई मालूम पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर व्यक्ति की चाल निकालेंगे, हल करेंगे तो क्या निकलेगा, हल करेंगे चूंकि व्यक्ति की चाल पहले निकालेंगे। दिल्ली है कितना है, व्यक्ति की चाल दे रखा है कितना भाई, 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम मान लेंगे कौची, x। इसको हम क्या मान लेंगे, व्यक्ति की चाल को हम मान लेंगे कौची, x। माना कि व्यक्ति की चाल जो है कितना दिले है, 20 मीटर प्रति सेकेंड, इसलिए प्रतिबिंब का चाल कितना हो जाएगा, इसलिए प्रतिबिंब की चाल क्या पढ़े थे आप, 2x मीटर प्रति सेकंड, मतलब जितना स्पीड से आएगा व्यक्ति, जितना स्पीड से व्यक्ति जाएगा उतना ही उसके 2 गुना स्पीड से प्रतिबिंब उस व्यक्ति की ओर आती ही मालूम पड़ेगा। तो ये 2 गुना वेग है ना, 2x के जगह कितना डाल देंगे, 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 दूनी 40 मीटर प्रति सेकंड, और इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से ये समतल दर्पण का कंसेप्ट जो है समझ आया होगा, और इसके बाद जो है आगे का क्लास जो है आगे के सेशन में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी नियमन से वो प्रिपरेशन कर पाए। ठीक है, धन्यवाद।